लिया है। जैसे पहले फैमिली आईडी को लिया था, पहले पोर्टल को लिया था, अब उन्होंने ये एचकेआरएन को ले लिया है। तो जो चीज़ें ठीक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको निशाने पर लेंगे तो जनता उनको निशाने पर ले लेगी। ठीक है ना। एचकेआरएन इन सब समस्याओं की निजात दिलाने के लिए हमने निगम बनाया है, और वो आज भी उसकी जो उपयोगिता है वो उनको समझ में नहीं आ रही है। आज जो लोग जो उस नौकरी को कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग पर जो उनके साथ अन्याय होता था, जो उनके साथ एक प्रकार से शोषण होता था, उस सब से बच गए हैं। सबको ईपीएफ के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है, सबको ईएसआई का बेनिफिट मिलता है, सबको सैलरी टाइम पर मिलती है, वो जो कट लगते थे वो सब खत्म हो गए हैं, सबको निश्चित अपना पता है। हाँ, इतना ही है कि वो है ये भी आउटसोर्सिंग का ही, ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। इसमें हमने अपनी योजनाओं में जो प्लानिंग बनाई है, पारदर्शी बनाई है कि जो गरीब है, जो पुअर है, जिसको छोटा सा काम मिलने के बाद भी उसके परिवार का सिस्टम चल पड़ेगा, हमने प्राथमिकता उसको दी है कि परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम है तो उसके कोई नौजवान है तो पहले उनको दो, फिर 1.5 लाख से कम है, 180 से कम है, फिर उसको दो। दूसरा, उसमें अच्छे जो क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं उसके हिसाब से मार्क्स हैं, उनका रैंकिंग बनता है, रैंकिंग के हिसाब से जितनी जहाँ से आवश्यकता होती है उनको दे देते हैं। ये सबको पता है कि 1 साल के बाद फिर रिन्यूअल होगा इसका, जैसे आउटसोर्सिंग में होता है, तो सारा रिन्यूअल होता है, सब हिसाब से होता है, और ठेकेदारों से उनको मुक्ति दिलाई है। ये हमने कमिट किया था, हम ठेकेदारी प्रथा में से उनको बाहर निकालेंगे। अच्छा, शुरू में जो लोग नहीं आए थे, हमने ऑप्शन दी थी, जो इसमें आना चाहे आए, नहीं तो ठेकेदार के हिसाब से जो काम कर रहा है करता रहे। जो लोग उस समय नहीं आए थे, आज उनकी सिफारिशें हैं, दबाव है कि हमको भी एचकेआरएन में डालो, हमको एचकेआरएन में डालो, तो डिमांड हो रही है। अगर ये इस प्रकार का होता तो फिर लोग डिमांड क्यों करते। और मैं कहता हूँ एक अच्छी चीज़ हमने शुरू की है और वो इसको टारगेट पर ले रहे हैं, तो कम से कम जिनको इनका लाभ हो रहा है वो तो सब उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे। एचकेआरएन में उनके जो सिस्टम ठेकेदारी के माध्यम से जिनके जुगाड़ बैठे हुए थे वो जुगाड़ खत्म हो गए, इसलिए उनको एचकेआरएन गलत लग रहा है। लोगों को विदेश भेजा जाता है इलीगल तरीके से, इसको हर कीमत पर रोकेंगे। और अब हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और जो सेल है हमारा, क्या नहीं एचकेआरएन तो ही है, प्लेसमेंट सेल, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल और फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट दोनों मिलकर के जहाँ की आवश्यकता होती है उनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है और फिर उनको भेजा जाता है। अभी लगभग 10,000 से ऊपर, 10,500 के आसपास एक हमने एडवर्टाइजमेंट की थी जिसमें 4,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। उनकी सबकी ट्रेनिंग होगी रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ जो इजराइल के लोगों की खास करके डिमांड थी, जो ट्रेनिंग करवानी है उसमें इजराइल के लोगों का भी उस एग्रीमेंट के अंदर हमने उनको साथ लिया है, और वो ट्रेनिंग करा करके फिर उनको इजराइल, जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको इजराइल भेजा जाएगा। अगली एक एडवर्टाइजमेंट और 15 जनवरी के आसपास फिर से हम निकालेंगे, ताकि जो लोग इस प्रकार से इलीगली जाने की कोशिश करते हैं उनको एक ठीक और साफ सुथरा स्वच्छ रास्ता मिल जाए। विदेश जाना कोई मना नहीं है, और आखिर वहाँ जाकर के नौकरी करें या वहाँ जाकर के व्यवसाय करके अपना कोई फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्रीब्यूट करते हैं, देश कहते हैं कि जो संभव है करना वो जरूर करेंगे, जो संभव नहीं है वो करना ठीक नहीं है। अब ये ठीक बात है कि गेस्ट टीचर्स को पिछले चुनाव यानी 2014 से पहले 10 साल पहले जब एक मांग रखी थी कि हमारी सिक्योरिटी कुछ हो, उस सिक्योरिटी के नाते एक स्पेशल बिल ला करके गेस्ट टीचर को इनकी 58 साल तक की नौकरी ये पक्की कर दी थी। अब उनका कहना है कि रेगुलर किया जाए, रेगुलर करने का प्रावधान अभी कहीं है नहीं, क्योंकि रेगुलेशन पॉलिसी जो 2014 की भी बनी थी, हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था कि 2014 की पॉलिसी 2011 की माने की थी। 2011 की पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई रेगुलर करने की किसी की स्थिति हो, हम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन 11 के बाद 14 को स्पेशली हाईकोर्ट ने कहा था कि आगे किसी प्रकार की कोई रेगुलेशन पॉलिसी स्टेट नहीं लाएगी, क्योंकि इसको बैक एंट्री माना गया है। रेगुलर भर्ती के नाते हमारा प्रोसेस सारा पहले भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। हाँ, उस रेगुलर भर्ती को भी रोकने में एक गैंग लगा हुआ है, उस गैंग के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, तो उस गैंग वो न रोक पाए तो हम हर दिन उसके ऊपर विचार करते हैं कि कहीं ऐसी कमी कोई ना रह जाए जिसमें भर्ती रोको गैंग। ग्रामीण चौकीदार, इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2,500 रुपये की बजाय 4,000 रुपया पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3,500 रुपया उनको ई-रुपये का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गांव में कोई डेथ होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको हमने 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपया। एक विषय वैसे तो उसका निर्णय पहले कर लिया था, आपको बता भी दिया होगा कि फिर भी आज कैबिनेट में फॉर्मली उसको क्लियर किया गया है कि ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के, जो पानी के बिल थे, वर्षों से